नमस्कार। शामान स्ट्राइट के इस अंक में मैं आपको लेकर आया हूँ कलचुरी शासकों की जो राजधानी थी रतनपुर, जो कि बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर ये कलचुरी शासकों का ये किला, अभेद्य किला या दुर्ग आप कह सकते हैं। और ये पूरा आज जो है ये खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और यहाँ पर आगे आकर मैं आपको दिखाऊं और ये पूरे आप देखेंगे किस तरीके से उस काल में ये बना हुआ था। और ये एक कुंड भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और जल क्रीड़ा वगैरह यहाँ पर हुआ करता था। इस तरीके के संकेत कुछ यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और इस तरफ आप देखिएगा कि वो दुर्ग का मुहाना है जहाँ से वो द्वार बने हुए हैं। और इस दुर्ग के भीतर आने का एक जो मार्ग है वो वहाँ से परिलक्षित होता है। और ये एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है पुराना, और इसके ठीक इस तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर भी जो है। और उस जगन्नाथ मंदिर के पीछे आप देखेंगे तो खंडहर नुमा वो हमारा जो राजा महाराजाओं का, कलचुरी शासकों का महल हुआ करता था, उसके अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित करके राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी यहाँ रखा गया है। और चारों तरफ अब बसाहट जो है वो पूरे एक नगर के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो ये जो किला या दुर्ग है ये अब सिमट सा गया है, और इसलिए बहुत सारे घर आपको आसपास में चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से कहूँ कि कलचुरी शासकों की यह जो राजधानी रतनपुर है, जो माँ महामाया की नगरी और सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है जिसको गिरिजाबंद मंदिर कहते हैं, जहाँ पूरे भारत में केवल एक ही जगह ऐसा है जहाँ हनुमान जी स्त्री के रूप में पूजे जाते हैं। और वहीं पर राम टेकरी है ऊपर में, जहाँ भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और इसी से आगे बढ़ता हुआ मैं आपको उस दुर्ग के उस मुहाने की ओर भी ले चलूँगा, द्वार की ओर ले चलूँगा। और चलिए अब हम चलते हैं द्वार की ओर। द्वार के मुहाने की ओर आपको अब ले चलता हूँ। ये एक जो दिखाई दे रहा है ये एक द्वार, और यहाँ एक मंडप भी दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए द्वारपालकों के बैठने की जगह हुआ करती थी। और ये एक कहूँ कि एक और द्वार है यहाँ पर। और इधर से भी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको पूरा दिखा पाएँ कि जन सामान्य में हाथी किला के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता था। और ये कलचुरी शासक जो रत्नदेव हैं, कलचुरी शासक जो रत्नदेव हैं, रत्नदेव प्रथम के द्वारा 1045 से लेके 1065 ईस्वी के बीच में इस किले को बनाया गया का प्रमाण प्राप्त होता है। और सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर दुर्ग में एक गहरी परिखा के घिरा हुआ है, जो वर्तमान में विभिन्न तालाबों में परिवर्तित हो चुका है। और ये भी कहा जाता है कि दुर्ग में 3 प्रवेश द्वार हैं, और जिसमें से 2 उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में है। दुर्ग के प्रथम द्वार के पीछे की ओर एक शिव मंदिर जो है वो द्वार शाखा में पुनर्निर्मित किया गया है। और इस प्रवेश द्वार में बाईं ओर ये भी कहा गया है कि जो रावण है वो रावण जो है उसने अपना सर शिव जी को अर्पित किया था, अपना सर काटकर। और प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर जो है शिव का अंकन नंदीश्वर के रूप में किया गया है। द्वितीय द्वार के उत्तरी छोर के ऊपर में अप्सराओं और हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी अंकन है। और शायद हो सकता है कहीं से लाके इसको किया गया हो। इस प्रकार से यदि कहूँ तो शिलालेखों के हिसाब से और यहाँ पर जो अंकन है उसके हिसाब से ये कलचुरी शासकों की एक बहुत ही समृद्ध विरासत रही होगी। और ये देखिए जिसको इस तरीके से काट के या इसको नष्ट कर दिया गया था, इसको पुनरीक्षित करने का कार्य किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए कि ये जो चीज़ें हैं पत्थरों पे, हम कहते हैं कि किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा किस हद तक उन्नत रही होगी। और यहाँ से आप उंगलियाँ भी अंदर से डाल सकते हैं। तो ये पूरा खोखला यहाँ पर बना हुआ है, जो कि लकड़ी में या फिर किसी और में बनाना तो आसान होता है, लेकिन पत्थरों में इसे बनाया जाना निश्चित रूप से एक दुरूह कार्य हो सकता है। और इसी में मैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये दुर्ग का एक छोटा सा द्वार, और कभी रतनपुर आएँ तो इस किले की ओर ज़रूर आएँ और इस किले को देखें। और मेरा YouTube चैनल शामान स्ट्राइट को फॉलो करिएगा। आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।